नमस्कार। सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। कजरेली पंचायत में इस बार हालांकि मुखिया पदों के लिए नॉमिनेशन तो 13 प्रत्याशियों ने करवाया है, लेकिन एक सबसे मजबूत और लोकप्रिय नाम जो है वो जाहिद साहब का है, जिनकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है और उनका चुनावी निशान है वैगन छाप। 2001 में जब पंचायती चुनाव प्रारंभ हुआ था पूरे बिहार में, तो उस समय जनता ने इसे आशीर्वाद दिया था कजरेली पंचायत से और मुखिया बनने का सौभाग्य मिला। इस बार की प्रत्याशी इनकी पत्नी है, इनसे बातचीत करते हैं। 5 वर्षों का इस पूरे पंचायत में जो सिमरिया सबसे मुस्लिम बहुल गांव माना जाता है, 5 वर्षों का विकास का सूखा किस तरह से आप लोगों ने झेला? यही के यहाँ का गरीब रो रहा है, न किसी का कार्ड बना, न किसी का वृद्धा पेंशन बना, न इंदिरा आवास बना। जितने बिचौलिए थे सब जन धन योजना में पैसा खा खा के उसको ख़त्म कर दिया। कहीं पानी नहीं मिल रहा है। शाहनवाज साहब ने यहाँ दूसरा बोरिंग दिया, उसमें भी दलाल लग गया, उसके बाद भी यहाँ पानी नहीं हुआ। और जो बिचौलिया थे लूटते रहे पैसा ले करके, एससी एसक्यूटिव उसको जो है तो मतलब उसका भी इसमें हाथ है, हम तो यही कहेंगे। जबकि योजना फाइनल नहीं हुआ, पानी पी नहीं रहा, तो उसको पेमेंट कैसे हुआ? आज नीतीश कुमार को लोग बदनाम कर रहा है। नीतीश कुमार गरीब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो बीच में बिचौलिए हैं वो गरीब तक उस योजना को नहीं लाने दिया। हम अपने 2001 से 2005 तक में हम सरकार का टोटल योजना, जबकि हमारा कजरेली पंचायत में स्कूल जो हाई स्कूल है वो खपड़ेल था, उसको हमने सुधा जी से मिलके, सुबोध राय से मिलके खपड़ेल से पक्का किया। और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी से हमारा डिमांड रहेगा कि हमारे कजरेली पंचायत में +2 नहीं बन सका अभी तक, प्लस हॉस्पिटल नहीं बन सका है। कजरेली की जितनी भी बिहार सरकार भूमि है टोटल दबंगों के पास है, जिसके वजह से यहाँ न स्कूल बन सक रहा है, न आंगनबाड़ी बन सक रहा है। और बीच में जितना भी मान लीजिए पैखाना हुआ, मतलब इंदिरा आवास हुआ, या मान लीजिए आपका आवासीय जाति हुआ, ये सब में पैसा लेना ये बिचौलिए लेते हैं। बदनाम होती है सरकार, बदनाम होते हैं अफसर, लेते हैं बिचौलिए। एक एक बिचौलिए टोपी पहन लिया, वो अपने को कहते हैं नेता हो गया। यही कहानी है समाज में। तो बिचौलिए क्या जाहिद भाई ये मुखिया की तरफ से स्थापित किए गए थे, बनाए गए थे? जी हाँ, ये जी बिचौलिए मुखिया की तरफ से स्थापित हुआ। हमने 5 वर्ष में दिखा दिया था। बिचौलिया जब हम बने थे 2001 में, तो पूरा जो है तो उसके पास वृद्धा पेंशन का फाइल रहता था और वो पैसा बांटता था सबसे 100 रुपया। मैंने जब आया तो सबसे पहले उस बिचौलिए को ख़त्म किया। हम 5 वर्ष मदरसे में रहे। 5 वर्ष में हमने 25 लाख का काम किया जब सेक्रेटरी थे। 104 वर्ष हो गया मदरसा को, एक पैखाना नहीं बना था। हमने 6 रूम पैखाना बनवाया, 4 रूम ढलाई करवाया, पूरा बाउंड्री मदरसे का करवाया, पुणे में पानी दौड़ाया। और जब हम मीटिंग में बैठते थे तो हम हर मेंबर 10-10 रुपया खाने का देते थे कि हम ये चंदा वाला पैसा नहीं खाएंगे। हम इस तरह का माइंड लेके चलते हैं। आप मदरसा के सेक्रेटरी रहते हुए मदरसा के जीर्णोद्धार के लिए काम तो किए, लेकिन ये बताइए मुझे कि पिछले 2016 से 21 के बीच में जो निवर्तमान मुखिया है, आपके सिमरिया गांव में क्या स्थिति रही सरकारी योजना की? चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात अगर करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, या फिर आप शौचालय प्रोत्साहन राशि के तहत जो मिलने वाली राशियां हैं वो है, लड़कियां जब शादी करके दूसरी जगह जाती हैं तो उसे सरकार स्कीम के तहत कन्या विवाह योजना में पैसा देती है। इन सब योजनाओं का जो जन कल्याणकारी योजना है, इसका क्या स्थिति रहा? कोई लाभ नहीं, न मतलब कन्या विवाह का कोई लाभ रहा, न जो है तो पैखाना में आया 3-3 हज़ार रुपया लिया, कुछ का ठगा, कुछ लिया, किसी का बनाया, किसी का नहीं बनाया।
इंदिरा आवास तो खैर प्रधानमंत्री का बना ही नहीं है मेरे गांव में। अगर बना होगा तो वो चुप चोरी किसी को पैसा दिया होगा पक्का। आपके गांव में गरीब नहीं है? मेरे गांव में 80% गरीब है। 80%? 80% मेरे गांव में गरीब है। अल्पसंख्यक के नाम से भी इंदिरा आवास आता है कोटा वाइज? जी नहीं, मेरे गांव में कोई इंदिरा आवास अल्पसंख्यक के नाम से नहीं बना है। और यही बात मैंने मंत्री जी को भी कहा है, और ये बात मैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी तक को कह रहा हूँ कि आपका जो योजना चलता है बीच में बिचौलिए जो है तो मतलब कि इसको जो है तो खा जाते हैं और बदनाम होती है सरकार। नीतीश जी एक लोकप्रिय नेता हैं और गरीब के मसीहा हैं, और मैं उनके साथ हूँ और रहूँगा। आप सरकार को तो कहीं न कहीं उसकी विशेषता को गिनाते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं और उन्होंने जो भी योजनाएं स्थापित की वो गरीबों के लिए किया ताकि बिहार उन्नत हो सके और समृद्ध हो सके। 7 निश्चय नीतीश कुमार की एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है, जिसमें नल का जल की स्थिति सिमरिया में सुनते हैं बहुत खराब स्थिति है। जी, नल जल जितना भी बना एक से पानी नहीं निकल रहा है। टोटल जितना भी बिचौलिया है उसका पैसा खा गया, और अभी तक इसके लिए संघर्ष नहीं किया। कोई संघर्ष नहीं, कभी मुखिया मेरे गांव आया ही नहीं। आप रोड का स्थिति देखते होंगे, जब लोग मरते हैं जनाजा रोड होके नहीं जाता है बल्कि बिहार होकर के लोग ले जाता है, बांध पर के हो लेके जाता है। जो भी काम किया हुआ मेरा 2005 का ईंट सोलिंग है या नाला है या जो भी है, 2005 के बाद सिमरिया में कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई भी पब्लिक से आप पूछ लीजिए, 2005 के बाद कोई काम ही नहीं हुआ है। तो क्या लगता है इस बार जो आप नॉमिनेशन अपनी पत्नी का करवाए हैं, जिनका चुनावी निशान बैंगन छाप है, जनता अनुभव को तवज्जो और तरजीह देगी? एकदम दे रही जनता, दे रही। हमारे साथ हर जाति के लोग हैं, माइनॉरिटी नहीं बल्कि जो है तो हर जाति, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, हर समाज के लोग मेरे साथ हैं। और रहे नहीं तो हमें 1400 वोट, अगर आज हमको निर्मल कुमार जो है तो 3 बूथ उसको कैप्चर करा के नहीं देता तो आज जनता 1400 वोट दिया हमको। कैसे दिया वोट? पिछली बार 1400 वोट हमको कैसे आया? इसलिए कि जनता हमको चाहती है। जनता एक बार आवाज़ उठाते हैं तो गरीब मेरे दरवाजे पे आता है, गरीब के लिए हम जान देते हैं और देंगे। इस बार तो निवर्तमान मुखिया कहते हैं कि हम धनबल का प्रयोग करेंगे, पैसे खर्चे कर देंगे तो हम वोटरों को खरीद लेंगे। उससे कैसे लड़िएगा? मैं अपने भागलपुर के डीएम और एसपी प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को तुरंत अरेस्ट किया जाए, उसकी इंक्वायरी की जाए, उसकी वीडियो जो बनी है वो वीडियो को जो है तो सुना जाए, और उसके बाद ऐसे प्रत्याशी को तुरंत जो है तो मतलब शहर बदर किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं। वह पहले भी कोई गलत था, आज मुखिया बन जाने से वो मुखिया नहीं हो गया। जिसका जो प्रभाव है, ये लोग जो है तो बालू माफिया है, यही वजह है जिसके वजह से जो है तो मतलब ये लोग प्रभाव इलाके में डाले हुआ। जाहिद भाई, एक चीज़ मुझे समझाइए चुनावी समीकरण को लेकर के। इस बार आपके गांव से, सिमरिया गांव से ही 2 और भी प्रत्याशी हैं। आपको नहीं लगता है कि दोनों प्रत्याशी आपको चुनौतियां और चैलेंज दे रहे हैं फील्ड में? ये तो आप जनता से पूछिए कि चुनौती दे रही है कि नहीं दे रही है। प्रत्याशी है मेरे गांव में जिसको कि ये अनुभव नहीं है कि ब्लॉक क्या चीज़ होता है, ब्लॉक किसको कहा जाता है, ब्लॉक का स्पेलिंग नहीं जानता होगा। और मान लीजिए टोपी पहन लेने से और जो है तो प्रत्याशी बन जाने से अगर जनता यही उसको अच्छा लगे, हम भी उसके साथ हैं। अगर जनता उसी को चुन रहा है तो हमारी उसमें क्या परेशानी है? इस बार जो चुनावी मैदान में आप हैं और मुखिया की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रत्याशी बन करके, तो यदि जनता आशीर्वाद आपको देती है कजरेली पंचायत से, तो किस तरह का डेवलपमेंट बनाएंगे, किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए? मैं वादा करता हूं कि मैं यहाँ अपना जो फंड होगा उससे तो हर जनता को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा। गरीब का बिचौलिया खा नहीं सकता है, इसलिए कि हम 2005 में भी 300 कुंटल गेहूं बांटे, एक दाना अपने घर नहीं लाए हैं। बाढ़ इंदिरा आवास मैंने 300 यहाँ बनवाया। कोई नहीं कह सकता है बिचौलिया को हम बीच में रखे ही नहीं। किसी के हम घर घर जा कर के चेक करके सबको DCLR SDO और CO CI सबसे रिपोर्ट ले करके हमने घर घर को जो है तो एक एक घर चुन के दिया। और इस बार अगर ये हुआ तो हमारा
ये है कि हम नीतीश जी से भी डिमांड करेंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी जा कहेंगे कि मेरा कजरेली बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको हम आप मदद दीजिए। हम भी जेपी आंदोलन 74 के स्टूडेंट हैं, कूदे हुए हैं। फ़र्क यही है कि हम सीएम पीएम नहीं बने, लेकिन जो है तो हम भी जेपी आंदोलन के मार खाए हुए हैं। जेपी आपने उसमें हिस्सा लिया था? जी, जेपी आंदोलन, हम कुर्सेला के स्टूडेंट थे। कुर्सेला से जो है तो हम लोग जो है तो डील करते थे। मेरे उस वक्त जो है तो नरेश यादव उस वक्त हम लोग को डील करते थे। वो यादव सनौला वाले? जी नहीं, नरेश यादव वो जो है तो कुर्सेला के हैं, राज्यसभा से वो एक बार गए हैं, लालू जी भेजे हैं, वो थे। और हम उस वक्त जो है तो कुर्सेला हाई स्कूल में। पंचायत में पंचायत सरकार भवन है? जी, मेरे सिमरिया में नहीं है, लेकिन कजरेली में बना है पंचायत सरकार भवन। लड़कियों को पढ़ने के लिए बालिका उच्च विद्यालय जो होता है, केवल लड़कियां जहां पढ़ाई करती हैं? जी नहीं, वो पंचायत में है? जी नहीं। मनरेगा भवन है? जी नहीं। पशुओं को पानी पीने के लिए जो तालाब होता है मनरेगा के तहत जो बनता है, वो सब है? जी नहीं। फिर क्या है आपकी पंचायत में? मेरे पंचायत में मेरे बाद कुछ हुआ ही नहीं है। जो चीज़ हुआ है, जो भी आप देखिएगा, वो 2001 से 5 तक का ही काम देखिएगा। और उसमें साइन बोर्ड में लिखा होगा श्री सुधा श्रीवास्तव, और नीचे लिखा होगा जाहिर अहमद। सुबोध राय नीचे लिखा होगा जाहिर अहमद। आप जहाँ भी योजना में देखिएगा, उस वक्त हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब बहुत मदद करते थे। वो भी जन जन घुरते थे। और जो है तो मैं आपके पंचायत में बहुत सारे किसान कहते हैं कि सरकार जो कृषि इनपुट देती है उसका लाभ हम तक नहीं पहुंच पाता है। अभी डीएपी की किल्लत चल रही है, उसके लिए भी नेताओं ने कोई जागरूकता नहीं चलाया, हम लोगों को नहीं बताया। तो क्या किसानों के क्षेत्र में कुछ काम हो सका 5 वर्षों में? कोई काम नहीं हुआ किसानों के क्षेत्र में। यहाँ तक कि यहाँ हमको लगता है कि 90% किसान ये नहीं जानता होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। उन सबका लाभ नहीं मिल पाया? कोई नहीं, कोई मुखिया, देखिए ये सब काम तो मुखिया प्रतिनिधि का है। लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, यहाँ से ब्लॉक से डीएम तक से बात करना, ये मुखिया प्रतिनिधि का काम है। ये नहीं कि मुखिया बन गए और घर में सो गए, हम मुखिया इंदिरा आवास में इतना पैसा लाओ, वृद्धा पेंशन में इतना पैसा लाओ, ये आवासीय में इतना, और दस्तखत करेंगे तो 5000 लाओ। ये मुखिया का काम नहीं। मुखिया का काम है गरीबों को, जैसे हमारे मुसलमान में कहा गया है कि उमर फारूक रजी अल्लाह जब बने थे, ये वो घर घर जा कर के लोगों को सुनते थे, कौन भूख मर रहा है, कौन खाना नहीं खा रहा है। वैसा मुखिया बनना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने कमाने के लिए मुखिया नहीं बनना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही कहेंगे कि आपने मेरा काम देखा है। कुछ गलत लोग हमें बुरा कर रहे हैं, हम गलत को रोका। अपने गांव में कभी बुराई नहीं होने दिया, अपने गांव में बुरे लोगों को पनपने नहीं दिया। वो बुरा लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ये मुखिया बनेगा तो फिर मेरी दलाली बंद हो जाएगी। आप यानी बिचौलिया को खत्म करना चाहते हैं? जी, हम नीतीश जी के हर योजना को एक एक गरीब तक को लाना चाहते हैं, एक एक गरीब को मिले। और इसकी लड़ाई हम, मेरे सीएम हैं, इसकी लड़ाई हम सीएम से भी लड़ सकते हैं कि मेरे यहाँ गरीब को ये नुकसान है, ये परेशानी है और आपको ये करना होगा। ये हम नीतीश जी से भी जाके बोल सकते हैं। तो आपके गांव में जो 7 निश्चय की स्थिति, नल का जल का स्थिति दयनीय है, इसके लिए आपने क्या संघर्ष किया? संघर्ष यही किया कि जब हम बोलते हैं तो कहता मुखिया जी को कमीशन नहीं वो मिला इसीलिए बोल रहा है, जबकि हम कमीशन आज तक जानते ही नहीं। सियासत में तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा उससे ऊपर उठ करके आपने क्या किया? क्या सरकारी महकमे में पीएचडी डिपार्टमेंट के लोगों से मुलाकात की, उसके लिए आवेदन दिया? मैंने पीएचडी डिपार्टमेंट को भी फ़ोन किया, मैंने मंत्री जी को भी फ़ोन किया। समस्या का निवारण हुआ? समस्या का निवारण नहीं हुआ है, लेकिन निवारण होगा अगर जनता लाएगी। आप नीतीश कुमार की तो वाहवाही कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से तो जो उसके अफसर हैं, जो उसके पदाधिकारी हैं, वो लोग तो समस्या का निवारण नहीं कर रहे हैं। समस्या का निवारण जो है कर रहे हैं, इस पे विचार चल रही है, सचिव स्तर से बात चल रही है। इसका निराकरण होगा और ज़रूर होगा। जनता एक बार मौका दे और मैं वादा करता हूँ जी, ये पद नहीं है इसलिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए मजबूर हो जाते हैं और इसलिए नहीं दौड़ते हैं कि वही जो बिचौलिया, वही हम ही को बिचौलिया बोलने लगता है। चलिए बाकी समर्थकों से भी बातचीत करते हैं, हम उनसे बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जाहिद साहब के शब्दों की गहराई क्या है। ये कहते हैं कि हम बिचौलिया समाप्त करेंगे। आपका नाम क्या है? माहिर अहमद। माहिर अहमद जी। जाहिद साहब किस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं? वो कहते हैं कि हमारे 5 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ सिमरिया गाँव। जो जाहिर साहब ने
5 साल में विकास किए 2001 से 5 में। उसके बाद जो है अभी तक कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास का फंड आता भी है तो कहाँ, सिर्फ जो है कागज़ पे दिखता है। आपको ऑनलाइन चेक कीजिएगा, वहाँ पे दिखेगा क्या सिमरिया में पंचायत में काम हुआ है, लेकिन जो है ज़मीनी स्तर से कुछ भी काम नहीं हुई है। और ये जाहिद साहब क्या हैं कि जो है ज़मीनी स्तर से काम करते हैं। किसी भी जो है दलाल वो जो है उसको जो है हटाते हैं कि यहाँ पे दलाली नहीं होनी चाहिए। गरीब के पक्ष में जो हो वो चीज़ करते हैं। गरीब के भलाई के लिए जो भी हो सके उसके साथ रहते हैं। गरीब के सुख दुख में, बड़े मुसीबत हो छोटी मुसीबत हो, इस तरह के माइंड हैं क्या जो है हर दुख सुख में गरीब के साथ एनी टाइम रहते हैं। क्या लगता है इस बार उसकी नैया पार हो जाएगी इस छवि को लेकर के? अगर जनता इस बार सोचे क्या जो है गरीब का मसीहा कौन है, काम कौन कर सकता है। एक होता है एक्सपीरियंस और एक अनुभव होता है, एक एजुकेटेड होता है। ये एजुकेटेड भी हैं और अनुभवी भी हैं। और किसी के पास सिर्फ एजुकेशन है, एजुकेशन और अनुभव में बहुत फ़र्क है। तो दोनों तो बेहतर, एजुकेशन भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। इनके पास एजुकेशन भी है और अनुभव भी है। और किसी के पास एजुकेशन सिर्फ है, उसको अनुभव के लिए 5 साल लगेगा। वो फिर बोलेगा कि जो है ना हमको सीखने में 5 साल लग गया, फिर से मौका दीजिए। अगर जाहिद जी आएंगे जीत के तो ये जो है समाज ये इसका सब देखा हुआ है, इसको बेहतर काम करेंगे और बेहतर काम करने के लिए इसको समय नहीं लगेगा। आज पोस्ट पे आए, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा गरीब का। शुक्रिया बाजी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद नाजिम जी। जाहिद साहब के लिए क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव प्रचार में जो अभी तक किए हैं? कैसा लगता है, फील्ड किस तरह से है? फील्ड तो ठीक है, हम लोग तो चाह रहे हैं कि यही बनेगा और हम लोग का फील्ड सही है। गरीबों के लिए तो आवाज़ उठाते हैं या नहीं? गरीबों के लिए जी हाँ, वो तो जी हाँ, गरीब के लिए तो जान दे देगा, अपना जान दे देगा, ऐसी बात नहीं है ना? जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अकबर रहने वाले सिमरिया के? जी हैं। कैसा है फील्ड जाहिद साहब का? इसके पीछे गरीब जनता सब है, गरीब जनता का समर्थन है और अमीर इस बार तो 2 प्रत्याशी और भी इसको टक्कर देने के लिए, वो इसके टक्कर में नहीं। जनता किसे चुनेगी? मेरा तो अनुमान है कि इसके टक्कर में कोई नहीं है। ये प्रथम चरण, मतलब पहले सिमरिया गांव से लीड कर रहे हैं ये। जी बेशक, इसमें कोई ब्लाइंडली आप भी सर्वे करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसा रहेगा चुनाव को लेकर के? चुनाव लेकर के बहुत अच्छे रहेंगे। गरीबों को भी ध्यान देते हैं, हर गरीब इसके दरवाजे पर आते जाते रहते हैं। हर तरह के समस्या इसके पास लेकर के आते हैं। मुखिया थे तब भी, नहीं भी है तब भी है। गरीबों को सुनते हैं? बहुत सुनते हैं। फ़ोन वगैरह उठाते हैं या नहीं? हाँ उठाते हैं, जब चाहे तब उठाते हैं। घर पे भी चले जाते हैं, जो भी इसको बुलाते हैं उसके घर पर जाकर उसका मसला हल करके आते हैं। कहते हैं बिचौलिया हम समाप्त कर देंगे। नीतीश कुमार का महिमा मंडन करते हैं और ये कहते हैं कि गरीब जनता हमारे साथ है। क्या लगता है? निश्चित तौर पे कैयली पंचायत की हर एक जनता जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही, इस बीते 5 वर्षों में ठगा हुआ महसूस कर रहे, वो हमारे जाहिद जी के साथ हैं और उनको खुला समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग इसके खिलाफ हैं उसको जनता समझ रही है और आने वाले 24 तारीख को अपने वोटों से उन्हें जवाब देगी, क्योंकि 24 तारीख को इलेक्शन होना, पूरा पंचायत में 500 के भारी मतों से जीतने के लिए जा रहे हैं। जीत के कोई कहता है प्रत्याशी कि 70 लाख खर्च करेंगे। देखिए, कैरली पंचायत की महान जनता इस बार किसी लॉ लोभ में नहीं आने वाली है, क्योंकि पिछली मरतबा लॉ लोभ में आके देख लिया किस प्रकार से जनता को उन्होंने ठगने का काम किया है। जीतने के बाद यदि किसी व्यक्ति को मुखिया से काम पड़ जाता था सिमरिया का, उन्हें 5 से 10 मरतबा चक्कर काटना पड़ता था, 200-400 का पेट्रोल जल जाता था, मगर एक दस्तखत के लिए तरसना पड़ जाता था। इसलिए सब तरह से लोग वाकिफ़ हैं। इस बार लोग अपना भूल और गलती नहीं करने जा रहे हैं। एक मतों से सारे लोग एकजुट होकर के बैगन छाप को भारी मतों से जिताने की ओर जा रहे हैं। धनबल का प्रयोग होगा तो उससे जाहिद साहब कैसे लड़ेंगे? देखिए, आपको मालूम होगा कि पिछली मरतबा भी इलेक्शन में थे 1400 वोट था ना। किसी धन बल का आप क्षेत्र में जा सकते हैं, ये वो कोर वोटर है, काम के नाम पे इन्हें वोट मिलता है। जो 2001 से लेकर के 5 तक इन्होंने अपना काम किया है,
काम के नाम पे वोट मांगते हैं। मैं बाकी प्रत्याशियों से भी कहूँगा कि आप अपने काम के नाम पे वोट मांग लें। जो अभी निवर्तमान मुखिया हैं वो धन बल का कितना भी प्रयोग कर ले, मगर इस बार कैरेली पंचायत की महान जनता किसी लौ लोभ में नहीं आने वाली है। और बैगन छाप जो फिरोजा खातून जी का है, उन्हें भारी मतों से जिता करके जाहिद अहमद जी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका अरबाज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शब्द अरबाज साहब के थे और जाहिद साहब के थे, जो इस बार के मुखिया प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं। फिरोजा उनकी धर्मपत्नी इस बार चुनावी मैदान में है, जिनका चुनावी निशान बैगन छाप है। कहते हैं कि हमने मदरसा में सेक्रेटरी रहते हुए वो अनगिनत काम किए हैं जिससे मदरसा का जीर्णोद्धार हुआ है। और ये भी कहते हैं कि पंचायत में पिछले 5 वर्षों में बिचौलियों ने अपना राज स्थापित किया है। अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो हम इस बिचौलियों को समाप्त करेंगे। नीतीश कुमार का महिमा मंडन तो करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अफसरों की गलतियों को कहीं ना कहीं दोष भी देते हैं कि हमने जितनी मरतबा प्रयास किया, फ़ोन किया या फिर मिलने की कोशिश की, हमारी बातों को सही तरीके से, संजीदा तरीके से नहीं लेते हैं। लेकिन जब मैं पद पर आऊँगा, जब मुझे यहाँ से जीत मिलेगी, तो हमारी ये कोशिश होगी कि पिछले 5 वर्षों के विकास के सूखा को हम पूरी तरह से ख़त्म करें। लेकिन क्या कुछ हो पाएगा? इनका भविष्य 24 नवंबर को तय हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इससे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो साझा कीजिए। धन्यवाद।